हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रश्मि और स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है टीचिंग लर्निंग, जहां मैं स्पेशली बात करती हूं इग्नू से होने वाले डीईसी कोर्स के बारे में। आज कोई एक्स्ट्रा बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ हम आपको ये जानकारी देंगे कि वो विद्यार्थी जिन्होंने इग्नू से डीईसी कोर्स में एडमिशन लिया है, उनके इस कोर्स में क्या सिलेबस होता है। ठीक है, सिलेबस क्या होता है। आप लोग जैसे एग्जाम आपने सॉरी एडमिशन फॉर्म भरा होगा तो आपको बताया गया होगा आपके 4 पेपर हैं। 4 पेपर है तो आपने यही सुना होगा डीईसी 1 है, डीईसी 2 है, डीईसी 3 है, डीईसी 4 है। फिर ये भी सुना होगा कि डीईसी 1, 2, 3 के असाइनमेंट्स होते हैं, इनका ही पेपर होता है। डीईसी 4 का कोई पेपर नहीं होता और कुछ बच्चों को तो ये भी नहीं पता है। ठीक, पर डीईसी 1 है क्या, विषय का नाम क्या है, क्या पढ़ना होता है उसमें, कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, कौन कौन से टॉपिक होते हैं, तो ये सारी जानकारी आपको आज मेरे इस वीडियो के माध्यम से मिल पाएगी। मेरा पूरा चैनल डीईसी कोर्स के रिगार्डिंग ही भरा हुआ है। आपके अलग अलग क्यूरीज, जैसे कुछ बच्चे मुझे कमेंट करते हैं कि मैडम इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दीजिए, मैडम इस टॉपिक के। तो बेटा बताऊं आपको कि मेरे चैनल पर सिर्फ डीईसी के अलग अलग टॉपिक के ऊपर वीडियो बने हुए हैं ऑलरेडी। तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को विजिट करिए। आपके मन में जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं उससे रिलेटेड आपको वीडियो मेरे चैनल पर मिल ही जाएंगे। ठीक, जैसे क्वेश्चन पेपर कहाँ मिलता है, कहाँ से डाउनलोड करना होता है, वो मैंने डाला हुआ है। बच्चे के क्वेश्चन आते हैं मैडम अनुसंलग्न कैसे भरना होता है, वो बता दीजिए। तो 2-2 3-3 चैनल डले, मतलब 2-2 3-3 वीडियो डले हुए हैं मेरे चैनल पर। फाइल कैसे बनानी होती है असाइनमेंट की, प्रोजेक्ट की, उस पे भी वीडियो डले हुए हैं, तो आप वो जरूर देखिए। ठीक है स्टूडेंट। और बेटा अगर आपने इस कोर्स में एडमिशन ले लिया है, आप 2024 वाले हो, 2025 वाले हो, 2026 वाले हो, और आप अपना इस कोर्स में असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट और अपनी एग्जाम्स की तैयारी मेरे गाइडेंस में करना चाहते हो, क्योंकि कॉलेजेस नहीं लगते हैं, बहुत सारी जानकारियां बच्चों को नहीं मिल पाती हैं, तो हम बच्चों को पूरी सही जानकारी देते हैं जो इग्नू की साइट से आती है। ठीक, तो हमारे गाइडेंस में अगर आपको कार्य करना है तो कर सकते हो, और कॉम्बो पैक परचेस करना है असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, एग्जाम्स प्रिपरेशन का, तो व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है आपको। आप बिल्कुल कंप्लीट मेरी पर्सनल गाइडेंस में अपनी ये सारी चीजें कंप्लीट कर सकते हो ताकि रिजेक्ट ना हो, क्योंकि मैं पर्सनली बच्चों को सलाह देती हूँ ये गलतियां नहीं करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना, ताकि रिजल्ट आप लोगों का बहुत अच्छे से आ जाए और कहीं भी आपका कोई भी चीज रुके ना। ठीक, अभी तक हमारे सभी बच्चों का 100% रिजल्ट रहा है, सभी का मार्कशीट भी आ गई, सभी ने अच्छे से मेरे मार्गदर्शन में अपना ये कोर्स पूर्ण किया है। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं, मिनिमम चार्जेस में असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, एग्जाम्स की तैयारी का पैकेज परचेस करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। नंबर आपको दिख रहा है, व्हाट्सएप मैसेज करिए और डिटेल्स प्राप्त कर सकते हैं। हम हाथ से बनी हुई कोई भी फाइल सेल नहीं करते हैं, हम पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। एडमिशन्स भी हम नहीं लेते हैं। अगर आपको एडमिशन्स लेना है, अभी भी एडमिशन्स चल रहे हैं, मार्च तक एडमिशन चलेंगे 2026 जनवरी सेशन के, तो आप स्वयं किसी भी ई मित्र ऑनलाइन सेंटर या खुद भी एडमिशन ले सकते हैं। लगभग 4200 रुपये फीस है, 4200 से 4500 रुपये फीस है। अगर स्टडी मटेरियल नहीं लेते हैं तो 15% का डिस्काउंट भी मिलता है। तो ये सब चीजें आप स्वयं भी कर सकते हैं। अननेसेसरी कहीं पर भी बहुत सारे पैसे देने की जरूरत नहीं है। इसमें इग्नू आपसे 2 ही बार पैसे लेता है, एक बार जब एडमिशन होता है, दूसरी बार जब एग्जाम फॉर्म भरे जाते हैं। ठीक है, और अदर बातें ना करते हुए, मेरी इधर बातें समझ में आ गई होंगी, अब मैं आपको बताऊंगी कि क्या आपका सिलेबस है और क्या क्या चीजें आपको इस कोर्स में पढ़ना होता है। ठीक, उसके रिगार्डिंग क्लासेस भी मेरे चैनल पर डली हुई है, पूरी प्लेलिस्ट डली हुई है, वहां पे आप जाके पढ़ भी सकते हो ओरली। ठीक, प्रैक्टिस भी कर सकते हो और क्वेश्चन बैंक से अपने एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक की प्रैक्टिस भी कर सकते हो। अपकमिंग एग्जाम्स के लिए आपको हमारे चैनल पर एमसीक्यू मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्न की प्रैक्टिस के भी सेशंस मिल जाएंगे। अभी आप अपना असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट तैयार करिए, अपनी तैयारी करिए, और जैसे ही आपके एग्जाम का टाइम आएगा आपको वस्तुनिष्ठ अपडेटेड पैटर्न की क्लासेस भी अवेलेबल हो जाएंगी। फिलहाल हम देखें हमारा सिलेबस क्या है, हमारे सब्जेक्ट्स क्या है और क्या नाम है। सबसे पहले बता दूं कि जो डीईसी कोर्स है इसका फुल फॉर्म है डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ये एक ईसीसी कोर्स ही है, 1 साल का। तो ईसीसी का फुल फॉर्म क्या है मैडम? सिंपल, ईसीसी का फुल फॉर्म भी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। बहुत सारे लोग ऐसे यूट्यूब पे भी हैं और बहुत सारे लोग बाहर भी जिन्हें फुल फॉर्म ही नहीं पता या फुल फॉर्म बच्चों को गलत बताते हैं। तो आपको मैं खुद ही दिखाती हूँ। इग्नू का खुद ही एक सॉफ्टवेयर है, कहूँ तो मैं इग्नू का एक खुद ही प्ले स्टोर में ऐप है जिसको हम बोलते हैं इग्नू ई कंटेंट एप्लीकेशन। वहां पे इग्नू की पूरी बुक्स फ्री में अवेलेबल है, उसी के माध्यम से मैं आपको आपका पूरा सिलेबस दिखा रही हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जो आपके सिलेबस है डीईसी का, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों का, मैं सिलेबस बता देती हूँ। यहाँ इग्नू का ई कंटेंट एप्लीकेशन है, यहाँ पे सभी बुक्स अवेलेबल है, तो आपको बुक से इजी होगा मुझे समझाने में कि आपका क्या सिलेबस है। हम आएंगे डीईसी में। ठीक है, आपको दिख रहा है यहाँ पर, अगर यहाँ से देखो तो
ऊपर से फर्स्ट नंबर डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन इंग्लिश मीडियम, डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन इन हिंदी मीडियम, देन डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन तमिल मीडियम। अब मैं आज हिंदी मीडियम वालों का पहले आपको सिलेबस दिखा देती हूँ, देख लीजिए। ये आपके 4 विषय हैं। आपका पहला है बाल देखभाल सेवाओं का संगठन, दूसरा है बाल स्वास्थ्य एवं पोषण, तीसरा है आपका बच्चों के लिए सेवाएं एवं संचालक, और चौथा है परियोजना कार्य प्रारंभिक बाल अवस्था केंद्र में बच्चों के साथ कार्य करना। इसका कोई पेपर नहीं होता है, ठीक। आपके पेपर 3 ही होते हैं, DEC 1, 2 और 3 का, ठीक है। अब मैं आपको दिखाती हूँ DEC 1 में हमें पढ़ना क्या होता है, जैसे बाल देखभाल सेवाओं का संगठन। तो इसमें क्या पढ़ना होता है बता दो आपको। इसका 7 ब्लॉक होते हैं, ठीक। ये 7 ब्लॉक है यहाँ पे, ये देख लीजिए यहाँ तक, और एक प्रैक्टिकल मैनुअल है, ठीक। सिलेबस जो हमारा पेपर जो आता है 7 ब्लॉक से आता है। ब्लॉक नंबर 1 बाल अनुरक्षण व विकास परिचय, फिर दूसरा है आपका बाल विकास 12 माह की आयु तक, फिर तीसरा है बाल विकास 13 से 26 के दौरान, मतलब माह है। फिर उसके बाद चौथा आपका ब्लॉक है बाल विकास सालापूर्व वर्षों में 3 से 6 वर्ष के दौरान। फिर ब्लॉक नंबर 5 है आपका सालापूर्व बच्चों के लिए खेल क्रियाएं। ब्लॉक नंबर 6 सालापूर्व बच्चों के लिए खेल क्रियाएं नंबर 2, और 7वां ब्लॉक है आपका बाल देखभाल केंद्र संगठित करना। प्रैक्टिकल मैनुअल आपके जब असाइनमेंट के जो क्वेश्चन होते हैं ना बेटा, उसमें प्रैक्टिकल मैनुअल बेस्ड कुछ क्वेश्चन होते हैं, उसके लिए काम आता है। इस कोर्स में कोई प्रैक्टिकल नहीं होता, किसी कॉलेज प्रैक्टिकल करने नहीं जाना होता, ठीक। यहाँ पे सिर्फ 3 पेपर, 3 असाइनमेंट और 1 प्रोजेक्ट होता है बस। प्रैक्टिकल मैनुअल असाइनमेंट के कुछ क्वेश्चन जो सेक्शन बी और सेक्शन सी के क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए हेल्प करता है बस, ठीक। DEC 2 का जो आपका नाम है वो है बाल स्वास्थ्य एवं पोषण। इसमें हम बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण के बारे में पढ़ते हैं। माँ की देखभाल, बच्चों की देखभाल, गर्भावस्था के दौरान क्या देखभाल रखना होता है, बच्चे के स्वास्थ्य में किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, कौन से टीकाकरण होते हैं, ये सारी चीजें होती है। तो देखिए इसमें आपके 8 ब्लॉक हैं। ब्लॉक नंबर 1 है आपका पोषण और स्वास्थ्य एक परिचय, दूसरा है पोषण में मूलभूत संकल्पनाएं, तीसरा है गर्भावस्था और स्तन काल के दौरान पोषण और स्वास्थ्य की देखभाल, चौथा आपका ब्लॉक है शिशुअवस्था और प्रारंभिक बालावस्था के दौरान पोषण और स्वास्थ्य की देखभाल, पांचवा आपका ब्लॉक है प्रारंभिक बालावस्था में होने वाले पोषण संबंधित विसंगतियां, मतलब बीमारियों के बारे में, ठीक है। फिर छठवां आपका ब्लॉक है पोषण एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम, और आपका 7वां ब्लॉक है बचपन में होने वाली आम बीमारियां, उनकी रोकथाम व उपचार क्रमांक 1। फिर से 8वां ब्लॉक है बचपन में होने वाली आम बीमारियां, उनकी रोकथाम व उपचार क्रमांक 2। ये आपके 8 ब्लॉक है। इनसे ही आपका सिलेबस है, इनसे ही आपके प्रश्न आते हैं असाइनमेंट में, इनसे ही आपका एग्जाम भी होता है। ऐसे ही आ जाइए DEC नंबर 3। तो यहाँ है बच्चों के लिए सेवाएं एवं संचालक, ठीक। तो यहाँ हम देखेंगे कि प्री प्राथमिक केंद्र कैसे बनते हैं, कैसे उनकी व्यवस्थाएं की जाती हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, उसके ऊपर आपके 5 ब्लॉक हैं, ठीक है। हाँ, ये खुल गए ब्लॉक। पहला ब्लॉक आपका कहता है, जिसमें हमें पढ़ना होता है ब्लॉक नंबर 1 में प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल एवं शिक्षा में सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक पक्ष। दूसरा ब्लॉक है विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे भाग नंबर 1। तीसरा ब्लॉक है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे भाग नंबर 2। इसके बाद है ब्लॉक नंबर आपका 4 अभिभावकों तथा समुदाय के साथ संचार। फिर इसके बाद है ब्लॉक नंबर 5 बच्चों के लिए कार्यक्रम का प्रबंधन, कुछ परिप्रेक्ष्य। इतना ही सिलेबस है आपका, ठीक है। तो यहाँ आपको समझ में आएगा। परियोजना कार्य जो है इसमें सिर्फ आपकी एक प्रोजेक्ट की बुकलेट दी होती है, इसमें आपके इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं, आपका प्रोजेक्ट किस आधार पे बनेगा, उसमें पूरी रूपरेखा लिखी होती है, डेटा नहीं लिखा होता, रूपरेखा लिखी होती है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, किन बिंदुओं का ध्यान रखना है और किस आधार पे आपका ये जो है ये बुकलेट है पूरी, ठीक है। ब्लॉक नंबर 1 परियोजना कार्य 4 एक बुकलेट है, इसमें पूरा लिखा होता है कि किस आधार पे आपका प्रोजेक्ट बनेगा। यही आपका सिलेबस है। 3 आपके पेपर, 3 आपके असाइनमेंट इसी सिलेबस के आधार पर, चौथा नंबर का प्रोजेक्ट। वो प्रोजेक्ट सबका दिल्ली जाता है, असाइनमेंट सबके स्टडी सेंटर में जमा होता है। एग्जाम कहाँ होंगे? जब आप एग्जाम फॉर्म भरोगे, एग्जाम फॉर्म अलग से भरे जाते हैं। जब एग्जाम फॉर्म भरोगे तो जो भी एग्जाम सेंटर आप सेलेक्ट करोगे वहां आपके एग्जाम होंगे। एग्जाम सभी के वस्तुनिष्ठ ही होते हैं, ठीक है। दोस्तों, उम्मीद है आपको पूरा अपना सिलेबस समझ में आ गया होगा कि इस कोर्स में हमें पढ़ना क्या क्या है, क्या हमारे असाइनमेंट बनते हैं, क्या हमारा प्रोजेक्ट है और क्या हमारे एग्जाम्स है। इट मीन्स टॉपिक्स क्या होंगे, क्या विषय है, इन विषयों में पढ़ना क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं और इस कोर्स की पूरी जर्नी में हमारे मार्गदर्शन में, इट मीन्स टीचिंग लर्निंग टीम के साथ
अपना पूरा कोर्स स्मूथली कंप्लीट करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके डिटेल्स प्राप्त कर लीजिए। कॉम्बो पैक लेने पर आप हमसे जुड़े रहते हैं और आपके असाइनमेंट से लेके एग्जाम्स तक, इवन रिजल्ट तक हम टाइम टाइम पे बच्चों को इंफॉर्मेशन और गाइडेंस प्रोवाइड करते रहते हैं। स्टूडेंट्स, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और जुड़े रहिएगा मेरे साथ, ताकि आप और हम मिलके बदलते हुए हमारे इस देश के शिक्षा जगत में अपना योगदान देके अपने देश का विकास कर सकें। थैंक यू सो मच।